अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड एक टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी। पीपीपी भी इसको बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। इस परचेजिंग पावर पैरिटी का एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ वन प्राइस। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। अब ये आपको समझ आ जाएगी कि ये द लॉ ऑफ वन प्राइस का क्या मतलब है। पहले इसका देखते हैं डिफिनीशन। द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी मेजर्स द परचेजिंग पावर ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट अनदर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट देयर एक्सचेंज रेट। जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है ना, बेसिकली ये हर करेंसी का जो परचेजिंग पावर होता है ना, वो हम इससे मेजर करते हैं। परचेजिंग पावर का क्या मतलब है कि उस करेंसी से हम कितनी चीज़ें जो है वो ख़रीद सकते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। ठीक है, तो जब हम किसी करेंसी का परचेजिंग पावर देखेंगे ना डिफरेंट कंट्रीज़ में, या उस कंट्री की अपनी जो डोमेस्टिक होती है, इस चीज़ को बेसिकली हम मेजर करने के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट देयर एक्सचेंज रेट सिंपली मीन्स दैट you measure the strength of purchasing power on $1 with that of rupees 50 and not with rupees 1। इसका मतलब ये है कि जब आप डिफरेंट करेंसीज़ का देखते हैं ना कि उसकी परचेजिंग पावर क्या है। अगर आप पाकिस्तानी रुपी का कंपैरिजन कर रहे हैं अमेरिकन डॉलर के साथ, तो आप करेंगे ये कि अमेरिकन डॉलर की जितनी वैल्यू होगी ना पाकिस्तान में, जितनी उसकी प्राइस होगी, मतलब आजकल उसकी प्राइस चल रही है कोई 300 राउंड अबाउट। तो पाकिस्तानी रुपी उसकी जितनी प्राइस होगी ना, आप उसको लेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि आप अमेरिकन डॉलर एक लिया तो पाकिस्तानी रुपी भी एक ले ले और उन दोनों की कंपैरिजन करें। ऐसे नहीं होता। जो अमेरिकन डॉलर की पाकिस्तानी रुपया में जितनी प्राइस होगी ना, आपने वो लेना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 300 रुपीज़ डॉलर प्राइस है, तो हम $1 के मुकाबले में 300 रुपीज़ का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि जो है 300 रुपीज़ की कितनी परचेजिंग पावर है और $1 की कितनी परचेजिंग पावर है। इसी तरह अगर हम किसी और करेंसी के साथ करेंगे, पाउंड के साथ करेंगे, कोई यान के साथ करेंगे, किसी भी करेंसी के साथ अगर हम करेंगे, तो फिर उस करेंसी की जो हमारी डोमेस्टिक जितनी उसकी प्राइस होगी ना, उतनी, या किसी भी कंट्री में उस करेंसी की जितनी प्राइस होगी ना, तो हम उस चीज़ को लेके उसकी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो लॉ थी ना, ये बेसिकली गोस्टो कैसल ने 1918 में ये लॉ डेवलप की थी। और जो बेसिकली इस लॉ का मकसद था ना, द थ्योरी स्टेट दैट इन आइडियली एफिशिएंट मार्केट्स आइडेंटिकल गुड्स शुड हैव ओनली वन प्राइस। अब जो स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि इस लॉ को हम दूसरा नाम देते हैं द लॉ ऑफ वन प्राइस। ठीक है, तो इस लॉ में हम बेसिकली ये बताते हैं, ये जो लॉ है ये कहता है कि भाई कोई भी एक चीज़ है ना, सेम कोई भी कमोडिटी है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसकी पूरी दुनिया में एक ही प्राइस होगी। मतलब जो उसकी पाकिस्तान में प्राइस है ना, वही प्राइस उसकी अमेरिका में होगी, वही प्राइस जो है वो उसकी चाइना में होगी, वही प्राइस उसकी यूरोपी किसी मुल्क में होगी। ठीक है, तो करेंसी का डिफरेंस हो सकता है, किसी करेंसी की किसी कंट्री की करेंसी जो है वो ज़्यादा वैल्यूबल ना हो, दूसरी की वैल्यूबल करेंसी हो। ठीक है, वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो उसकी प्राइस होगी ना, वो अगर हम सारी कंट्रीज़ का आपस में कंपैरिजन कर ले, तो उस चीज़ की प्राइस सेम होगी। किस तरह सेम होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में एक चीज़ की प्राइस है 300 रुपीज़। ठीक है, तो उसी चीज़ की प्राइस अमेरिका में होगी $1। ठीक है, फिर पाकिस्तानी रुपी का पाउंड जितने का मिलता है ना, तो उसके साथ कंपेयर करके उस चीज़ की प्राइस यूरोप में या इंग्लैंड में
उसकी पाउंड के लिहाज से उतनी प्राइस होगी, ठीक है। तो इस ला के मुताबिक, परचेजिंग पावर पैरिटी के मुताबिक, पूरी दुनिया में एक कमोडिटी जो सेम कमोडिटी होती है, लाइक सैमसंग की कोई भी स्पेसिफिक फ़ीचर्स वाला मोबाइल हो, तो उस मोबाइल फ़ोन की पाकिस्तान में जो प्राइस होगी ना, वही उसकी दूसरी मुल्कों में भी होगी। अब ये पॉसिबल कैसे होता है? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक आर्बिट्राज का एक वर्ड यूज़ होता है, और उसका मतलब ये होता है, आर्बिट्राज इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा डोमेस्टिक मार्केट्स में भी होता है, करेंसी के जो मार्केट्स होते हैं उसमें भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि जिस जगह पे, जिस मार्केट में एक चीज़ सस्ती मिलती है ना, वहाँ पे आप ले लेते हैं, और जहाँ पे वो चीज़ महंगी होती है वहाँ पे आप बेच देते हैं। तो आर्बिट्राज करते इसलिए है कि जहाँ पे सस्ती हो वहाँ पे ले, और प्रॉफिट कमाने के लिए आप दूसरी जहाँ पे महंगी हो तो वहाँ पे आप बेच देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आर्बिट्राज, ठीक है। तो ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी है ना, ये साथ में एक कांस्टेंट भी लगा लेता है कि अगर ऐसा है तो तब 1 ला जो प्राइस ऑफ 1 ला है वो पॉसिबल हो सकता है। किसी चीज़ की प्राइस पूरी दुनिया में सेम हो सकती है, और वो चीज़ है आर्बिट्राज, इंटरनेशनल आर्बिट्राज। इंटरनेशनल आर्बिट्राज में ये होता है कि जिस कंट्री में कोई चीज़ आपको सस्ती मिलती है ना, तो वो वहाँ पे आप लेते हैं, और जिस कंट्री में वो महंगी है तो वहाँ पे आप बेच देते हैं। तो ये काम करते हैं प्रॉफिट के लिए। जब आप ये काम करते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि जब आप एक चीज़ मतलब उसकी सप्लाई स्टार्ट, जहाँ पे सस्ती है वहाँ से आप लेते हैं, और जहाँ पे महंगी है वहाँ पे आप बेचते हैं, तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ जाती है और उसकी प्राइस जो है क्या कहते हैं, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह ये एक सारी कंट्रीज़ के आपस में होता है कि जब आप एक चीज़ एक जगह से लेके दूसरी जगह पे करते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे महंगा होता है तो वहाँ पे उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, और जब सप्लाई किसी चीज़ की बढ़ जाए तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह जो है फिर वहाँ पे, मतलब जिस कंट्री से आप ले रहे थे उसका और जहाँ पे आप बेच रहे हो तो उस वहाँ का प्राइस सेम हो जाता है। मतलब आप प्रॉफिट के लिए ले रहे थे ना, जहाँ पे प्राइस कम थी वहाँ पे आप ले रहे थे, जहाँ पे ज़्यादा थी जहाँ पे प्राइस ज़्यादा थी तो वहाँ पे आप बेचने के लिए बेच रहे थे, ठीक है। तो जहाँ पे बेच रहे थे वहाँ पे सप्लाई बढ़ गई, प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो जिस कंट्री से ले रहे थे तो वहाँ तक प्राइस उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, और दोनों कंट्रीज़ में उसकी प्राइस सेम हो जाएगी। तो इसी तरह जो है परचेजिंग पावर पैरिटी का ये कंसेप्ट है कि इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आर्बिट्राज पॉसिबल हो, तो पूरी दुनिया में किसी एक स्पेसिफिक कमोडिटी, जो एक सेम कमोडिटी होती है, उसकी प्राइस सेम होगी पूरी दुनिया में, ठीक है। तो इसलिए इस परचेजिंग पावर पैरिटी को द लॉ ऑफ वन प्राइस भी बोलते हैं। उम्मीद है आपको परचेजिंग पावर पैरिटी समझ आई होगी। इसी तरह मज़ीद अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।